बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में कुछ अर्सा पहले एक बहुत होलनाक वाक़या पेश आया था। वो वाक़या ये था कि एक जोड़े को उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स और इसके दोस्तों ने, इसके साथियों ने उन पर तशद्दुद किया था और उन्हें बरहना करके उनकी वीडियो बनाई थी और उनके कपड़े फाड़े थे। ये केस के बारे में अब जो नई डेवलपमेंट है ये हुई है कि जो उस लड़की ने जो उस वक्त बयान दिया था, मजिस्ट्रेट को दाखिल किया था, वो पहले आपको बताते हैं, फिर जो नई पेशरफ्त है वो भी बताते हैं। उस लड़की ने मजिस्ट्रेट को ये बयान दिया था कि मुझे यानी उस्मान मिर्ज़ा और इसके साथियों ने हमें ज़बरदस्ती हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हमें तशद्दुद किया और हमारे कपड़े फाड़े और फिर हमें ज़बरदस्ती मुझे मेरे मंगेतर के साथ जिनसी अमल करने का कहा, यानी ज़बरदस्ती मारपीट के ये अमल करने का कहा गया और फिर उसको फिल्माया गया, बाकायदा उसकी वीडियो बनाई गई। ये उस लड़की ने ये मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया था और उस वक्त आपको याद होगा कि ये मामला बहुत हाइप क्रिएट हुई थी पूरे पाकिस्तान में, इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मज़म्मत की गई थी और इसे लोगों ने हर तरह से कंडेम किया था। अब जो नई इसमें जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि अब लड़की अपने बयान से मुकर गई है और उसने जो अब अपना बयान हल्फी दाखिल करवाया है उसमें ये जो सरासर इस बयान के वो मुख्तलिफ है। वो मैं आपको जो बयान हल्फी है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मन महज़र हल्फन बयान करती हूँ कि जो मुल्ज़िमान मुकदमा बाला में नामज़द हुए हैं और गिरफ़्तार किए गए हैं और अदालत में पेश हो रहे हैं, ये वो लोग नहीं वो वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं और जो बवक्ते वक़ूआ मौका पर मौजूद थे, और ना ही गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान में से किसी ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की और ना ही ज़बरदस्ती कोई वीडियो बनाई और ना ज़बरदस्ती हमारे कपड़े उतारे। नंबर 2 है ये कि मन मज़हरा हल्फन बयान करती हूँ कि मुकदमा हाजा में गिरफ़्तार शुदा नामज़द मुल्ज़मान में से किसी को भी पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी किस्म के बयान में ना ही नामज़द किया है और ना ही कभी शनाख्त किया है। नंबर 3 पे ये कि मन मज़हरा हल्फन बयानी है कि मुकदमा हाजा में गिरफ़्तार और नामज़द शुदा अफराद में से किसी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ। नंबर 4 पे ये कि मन मज़हरा बयान हाजा अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर के रूबरू मुअज़्ज़ज़ अदालत बयान कलमबंद करवा रही हूँ। यानी आप देखें कि जो पहले जो लोग जिन्हें इस केस का पता है उन्हें यह मालूम होगा कि जो पहले मजिस्ट्रेट को बयान दिया गया था वो उससे बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि उस ज़मीन आसमान का डिफ़र है, उसके बरक्स ये बयान दिया गया है। और ये मामला अभी भी सोशल मीडिया पर आप देखें या उस पर आप इसको तलाश करें, इसकी तो पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी उस वक्त क्या हुआ था जिन लोगों को नहीं पता। तो ये एक मामला पेश आया था जिसमें कि जो उस्मान मिर्ज़ा है, वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि उसने इसके एक ऐसी वीडियो जिसमें इन दोनों के कंधों पर हाथ रखे हुए हैं और ऐसी वीडियो भी आई बाकायदा कि जिसमें कि वो उसे टच कर रहा है, बॉडीली टच कर रहा है, और फिर इस वीडियो का बताया जाता है कि फोरेंसिक करवाया गया था। तो तब भी इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो यही थी कि बिल्कुल ये मामला जैसे बताया जा रहा है लड़की की तरफ से ये वैसे ही पेश आया है, लेकिन एक अरसा ये इसको लगा है। बताया जाता है कि बाज़ औक़ात जब इसकी जो पेशियाँ थी पे दर पे पेशियाँ थी, आखिर उसमें उन पे प्रेशर भी था। ये सारे मामलात वाक़यात ये पेश आए जिसमें कि तारीख़ों पे तारीख़ें हुई, और फिर इसके अलावा जब ये इसकी उस्मान मिर्ज़ा की पेशी होती थी तो वहाँ पर भी जो है ना आप मीडिया में वो चीज़ें देखी जा सकती थी, टीवी मीडिया पे, कि वो किस कदर तमानियत के साथ वो जाता था और ये ऐसे जैसे कि वो किस कानून का मज़ाक उड़ा रहा हो, और सब इन चीज़ों को उसमें देखा जा सकता था। नाज़रीन, अब जो इसकी मालूमात हैं कि आखिर ये उस लड़की का उस वक्त बयान कोई और था और अब ये जो बयान है ये उससे मुख्तलिफ है, ये कैसे हुआ? तो जो सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने इस चीज़ का अपने एक ट्वीट में बताया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद उस्मान मिर्ज़ा रेप केस में मुद्दई लड़के और लड़की अपने बयान से मुकर गए हैं, ये इनके मुल्ज़िम ही नहीं हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सुलह के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डील की गई है। पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। मिर्ज़ा बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे।
ٹک ٹاک پر. یہ ان کا ٹویٹ ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ بتائیں کہ آخر یہ جو کیس چلا ہے یہ ایک تب سے اب تک تو اس کے درمیان میں کئی نشیب و فراز آئے, کئی پیشیاں ہوئیں, اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں کئی دفعہ وکیل پیش نہیں ہوا, کبھی کوئی معاملہ ہو گیا, کبھی کوئی, اور اس میں آخر جو دوسری پارٹی ہوتی ہیں جو وہ رابطہ کرتی ہیں مدعی پارٹی کے ساتھ کہ آپ کسی طریقے سے اس کیس کو وڈرا کر لیں, کچھ لین دین کر لیں, تو آخر یہ لازمی چیزیں اس میں ہوئی ہوں گی. آخر اس میں جو عثمان مرزا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو بتایا جاتا ہے جو لوگ تھے جو اس کے ساتھی تھے ان کی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا ہوگا. یہ سارے معاملات پھر آخر ہر کیس میں جو ایسے لیول کے کیس ہوں ان میں ہوتا ہے, تو ایسا اس میں بھی ہوا ہوگا. تو بہرحال آخر ایک لڑکی جو ہے وہ کتنی دیر تک اس کیس کو لے کے چل سکتی ہے. تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ایک جو کمزور ہے وہ شکست کھاتا ہے, اور جو امیر ہوتا ہے جو بااثر ہوتا ہے اس کی فتح ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں. یہاں پر غریب کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن امیر کی ہی ساری دنیا اس کی ہوتی ہے اور سارے اسی کا نام لیتے ہیں. نیکسٹ کے لیے بھی جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس سے کیا آخر حاصل کریں گی, کیا سیکھیں گی کہ ہمارے ملک میں انصاف نام کی چیز نہیں ہے. یہاں پر سب سے جو مہنگی چیز ہے وہ انصاف ہے, اور وہ نہ جب وہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی معجزہ ہو کہ انصاف ملتا ہے, وگرنہ لوگ انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں. غریب کو تو انصاف کی تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ غریب کو انصاف ملے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کیس میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے خود اس کیس کو انہوں نے لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جس حد تک بھی ہوگا اس کیس کو دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کیس میں جو نئی پیش رفت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لگتا یہی ہے کہ جو بااثر ہیں لوگ ہیں وہ جیت رہے ہیں, لیکن جو غریب غربا ہیں یا جن کی جو بااثر نہیں ہیں ان کی ہار ہو رہی ہے.